जय बोलो 1008 वासुपूज्य भगवान की, परम पूज्य मुनिकुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, गुरुवर गणधर देव है गुरु तीर्थंकर देव, गुरुवर ही श्रुत देव है, जय 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 गुरुदेव। गुरु आज्ञा तप त्याग है, गुरु आज्ञा वैराग्य, गुरु आज्ञा ही शिष्य के जीवन का सौभाग्य। जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश अभिक्षण ज्ञान उपयोगी वर्तमान के वर्तमान अभिनव कुंद कुंद राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। प्रातः काल की मंगल बेला एक युवक गार्डन में टहलने गया था, वॉक कर रहा था। बहुत सुंदर बगीचा था, अनेकों फूल थे, काफी तितलियां उड़ रही थी, भौरे मंडरा रहे थे। सुबह सुबह का बहुत ही प्रशस्त वातावरण था। युवक चल रहा था, उसकी नजर एक ककून पे गई। तितली जिसमें रहती है ना, तितली जब बनती है उसके पहले वो जब एक वर्म अवस्था में होती है तो वो एक ककून में रहती है। तो उसकी नजर वहां पे गई, हल्का सा उसमें छेद था, एक छोटा सा कीड़ा उसमें से निकलने की बार बार कोशिश करता, थक जाता, फिर शांत हो जाता, फिर वापस हाथ पैर मारता, फिर शांत हो जाता। युवक ने देखा, फिर वापस अपने कार्य में व्यस्त हो गया और घर चला गया। अगले दिन आया, अगले दिन भी वही प्रक्रिया देखी। वो कीड़ा उसी रूप से तिलमिला रहा है, थोड़ा सा छेद बड़ा हुआ है कल की अपेक्षा, लेकिन फिर भी पूरा नहीं खुला है कि वो जो कीड़ा या अंदर जो था वो तितली उड़ पाए। उस युवक को बहुत दया आई कि इतना ये तिलमिला रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है, मैं इसके लिए थोड़ी सुविधा कर देता हूँ, थोड़ी आसानी कर देता हूँ। उसने क्या किया, उसने वहाँ से थोड़ा सा ऐसे नुकीला पत्थर लिया और वो जो ककून था उसको उसने खुरेद के खोल दिया। बहुत खुश हो गया वो युवक, उसे लगा अब तितली उड़ जाएगी, आसानी से उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अब जब वो देखता है तो उस जीव का तभी भी वैसा ही संघर्ष है, उड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन पंख आधे सूखे हुए हैं, चलने की भी कोशिश कर रहा है लेकिन पैर मजबूत नहीं हुए हैं। उस युवक ने वहां देखा, उसे कुछ समझ नहीं रहा था। तभी वहां बाजू में से एक बुजुर्ग व्यक्ति गुजर रहे थे। उन्होंने उसे समझाया कि बेटा, वो जो संघर्ष कर रहा था कीड़ा जीव, उसी से उसके पैर मजबूत होते। वो जो तिलमिला रहा था, बार बार उसको जो ककून को फोड़ने की ट्राई कर रहा था, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वो एक तरलता युक्त द्रव्य उस जीव में पैदा करता है जो पंखों को तरलित करते और वो जीव उड़ने योग्य हो जाता। तुमने बहुत पहले ही उसे बाहर निकाल दिया, अब वो चाह के भी उस उड़ान को नहीं ले पाएगा, वो तितली होने के बाद भी उड़ नहीं पाएगा, उसका जीवन वैसा ही रह जाएगा। जीवन में संघर्ष का बहुत महत्व होता है। हम सोचते हैं किसी के लिए आसानी कर दे या फिर सरलता से किसी को कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है तो उस चीज़ की वैल्यू भी खत्म हो जाती है और चाह के भी उस रूप का जो एक निखार आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। अगर संघर्ष करता रहता तो अपने बलबूते पे वो बाहर भी निकल जाता और पूरा डेवलप्ड हो जाता, लेकिन संघर्ष नहीं करने मिला, बीच में ही उसे सुविधाएं मिल गई तो वो
उसका जो डेवलप होने का पूरा फेज था, प्रक्रिया थी, वो बीच में ही अटक गई और वो वैसे ही अटक गया। हमारे जीवन में भी कोई भी चीज़ की आसानी से उपलब्धि हो जाए। आज इस महोत्सव का इसीलिए इतना ज़्यादा महत्व है कि सालों की मेहनत, सालों की भावना इसमें लगी हुई है। पता लगा कि चलो आज शिलान्यास हो गया, 2-3 महीने में पूरा मंदिर बन गया और पंच कल्याणक भी हो गया। खुशी तो होती है, लेकिन जो ये लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट किया आप लोगों ने, भावों का, टाइम का, हमेशा उपयोग उसी में लगे रहना, और फिर आज इस रूप से एक इतना सुंदर जिनालय तैयार होना और उसकी प्रतिष्ठा का महोत्सव। पहले दिन तो ऐसे लगा था पांडाल में तो गांव जितना है उससे भी बड़ा पांडाल बना दिया, और गांव के लोगों के से ज़्यादा तो ये बड़े पांडाल की जगह है, कैसे पूरा भरेगा। लेकिन शाम होते होते पूरा पांडाल भी फुल हो गया। गुरुओं का अतिशय होता है, गुरु शिष्य का भी ऐसा ही रिश्ता होता है। शिष्य को लगता है कि सरलता से मार्ग मिल जाए, सरलता, जीवन में सरलता होती जाए, बस अनुकूलता बनी रहे, मार्ग के लिए भी कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़े। जब इस मार्ग में आए थे तो ऐसे था, आचार्य भगवान के पास गए, व्रत दे दो। आचार्य भगवान ने कहा आपके मम्मी पापा कहेंगे तभी हम व्रत देंगे, वो आके हमको बोलेंगे तब व्रत मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता है। तब लगा कि चलो एक जीव आ रहा है, फिर भी आचार्य भगवान मना क्यों कर रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स को कन्विंस करना और इस मार्ग पे आना, एक धैर्य गुण जो विकसित होता है। आज के युवाओं में पेशेंस नहीं होती है, बहुत डिफिकल्ट होता है पेशेंस रख पाना, और ये सबसे बड़ा गुण है इस मार्ग का। चाहे आपको विहार करना हो, चाहे आहार करना हो, चाहे कोई भी इस मार्ग संबंधी क्रिया करनी हो, उसके सबसे बड़ी की पेशेंस है। अगर पेशेंस है तो आप 12, 15, 20 किलोमीटर भी चल लोगे। अगर पेशेंस है तो आप अपना केशलोज भी पूरा करवा पाओगे। अगर पेशेंस है तो ही आप बैठ के घंटों सामायिक भी कर पाओगे। पेशेंस है तो ही स्वाध्याय कर पाओगे। पेशेंस है तो ही नींद जीत पाओगे। पेशेंस है तो ही सब कार्य हो पाता है। चाहे अनुकूलता हो ना हो, कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, लेकिन पेशेंस नहीं होता है तो एक भी काम नहीं हो पाता है। और वो गुण आचार्य भगवान ने तब नहीं समझा कि व्रत क्यों नहीं दिया। इतना अच्छा ऐसे फटाक से कोई व्रत लेने आ जाए और मना कर दे मुंह पे, कैसा लगता है। यूजुअली तो ऐसे ही होता है ना कि चलो कोई जीव आ गया, इतना यंग बच्चा आ गया, अच्छे से व्रत ले लेगा, संघ की वृद्धि होगी। लेकिन नहीं, उसके बाद जब प्रतिमा ली तभी भी यही था कि आपके मम्मी पापा बोलेंगे तब। दीक्षा का श्रीफल चढ़ाया तभी भी मम्मी पापा की आज्ञा, घर वालों की आज्ञा, उस रूप से पूरे मार्ग को प्रशस्त किया। और दीक्षा के बाद भी कभी कुछ ऐसे जैसे माइग्रेन का सिर दर्द हो जाना, तो शुरू में तो थोड़ा ऐसे लगता था बहुत दुख रहा है, आशीर्वाद दे दे, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सबका ठीक हो जाता है, मेरा भी ठीक हो जाएगा जल्दी से। लेकिन एक वो पेशेंस गुण इतना डेवलप होते जाता है कि अब बस हो ही जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है। चाहे शरीर का ही तो बिगड़ रहा है, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। ये पेशेंस आता है तो भेद विज्ञान भी बहुत इजीली हो पाता है, मतलब समझ में आता है, शांति रखनी है, कुछ नहीं, जो भी हो रहा है मेरे में नहीं हो रहा है, और परिणमन भी हो रहा है तो काल द्रव्य के रूप से हो रहा है, तो जो होना है वो होगा ही, और जो ठीक होना है वो अपने आप हो ही जाएगा। तो ज़्यादा विकल्प नहीं करना होता है। ऐसे एक एक गुण पे वर्कआउट करना आचार्य भगवान की ये सबसे बड़ी कृपा होती है। शिष्य कभी समझ नहीं पाते कि ऐसे क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, ऐसा जवाब क्यों दिया। लेकिन जब समय बीतता जाता है तब लॉन्ग टर्म के बाद ऐसे फिर उन चीज़ों को रियलाइज करते जाते हैं कि इस क्रिया का ये अर्थ था, इसके कारण आज हम इस रूप से यहाँ तक पहुँच पाए हैं, ऐसे ऐसे गुण विकसित कर पाए हैं। वरना तो इम्पॉसिबल टास्क ही होता है। अगर संसारियों को देख लो, उनसे कंपेयर कर लो हमारा जीवन, आज ऐसे लगता है वहाँ से यहाँ भी कैसे पहुँचे, तो केवल गुरु कृपा है। आचार्य भगवान का कोई भी ग्रंथ उठा लो, सभी ग्रंथ में आचार्य भगवान के लिए जो भी डेफिनेशन दी होती है ना, वो हूबहू हम हर एक वर्ड को आचार्य भगवान के जीवन पे घटा के देखते हैं, और वो बहुत अच्छी तरह से वो सारे गुण उनमें है ही।
और इसी कारण तपस्वी सम्राट ने भी यहाँ पे जिस दिन प्रवेश हुआ और ये पंच कल्याणक स्टार्ट हुआ ना, उस दिन दशमी थी, वैशाख शुक्ला दशमी, और वो आप लोग के लिए तो स्पेशल डे था ही, क्योंकि आपके इतने साल की जो वेटिंग थी इस पंच कल्याणक को करना, मंदिर का निर्माण होने के बाद वो स्टार्ट हो रहा था। और वही वो मंगल दिन था 2010, जो तपस्वी सम्राट के सानिध्य में अनंत वीर्य भगवान का वहाँ पे मूर्ति की स्थापना हुई थी। तो गुरु का आदेश देना कि जाओ सूर्य मंत्र करो, ये तो नॉर्मल बात है। ये तो गुरु यहाँ पे भी आदेश देते ही अपने मुनिराजों को कि जाओ अंदर जाके संस्कार कर लो। लेकिन 6-6, 7-7 अन्य आचार्यों की उपस्थिति में, जो उनसे शायद आचार्य पद में बड़े थे आचार्य भगवान से, लेकिन फिर भी तपस्वी सम्राट ने आचार्य सुनील सागर जाओ मंत्र विधि करो, सूर्य मंत्र दो। उनका ये कहना, ये अपने आप में उसी समय डिक्लेरेशन था कि आगे सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, तुम्हें ही देखना है। और आचार्य भगवान ने भी अपने कर्तव्य को बखूबी बहुत अच्छे से निभाया कि उनकी जो बगिया थी, उन्होंने जिन शिष्यों को छोड़ा था उन शिष्य का भी मार्ग प्रशस्त करके समाधि तक पहुंचाया। और साथ ही जो परंपरा के पट्टनायक बने हुए चतुर्थ पट्टाधीश रूप के विराजमान है, तो उस पट परंपरा को भी निरंतर विकसित कर रहे हैं। योग्य शिष्य उनको शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, और अन्य भी जो साधक इस परंपरा में साधनारत है, आगे बढ़ रहे, उनके लिए भी वही प्रशस्त भावना कि जो पूर्वाचार्यों का गौरव है, जो परंपरा है, उसी रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस भगवान महावीर के पथ को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाते जाना है। भगवान महावीर की परंपरा को आगे जन जन तक पहुंचाना है, चाहे जिस भी रूप से हो, प्रभावना रूप से हो, साधना रूप से हो, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने रूप से हो, उनको संस्कार देने रूप से हो। उनके लिए शिविर का आयोजन करना, नवीन नवीन आचार्य पद जो प्रदान किए जा रहे हैं, तो वो भी भगवान महावीर की परंपरा को आगे निर्बाध रूप से चलाई जाए, उसी की मंगल भावना और कामना आचार्य भगवान की हमेशा रहती है। चाहते तो आचार्य भगवान भी इंदौर जा सकते थे। यहाँ छोटे से गांव बोरी जैसे, एकदम नाम भी ऐसे बोरी है, बोरी जैसे गांव में पंच कल्याणक को टाला जा सकता था। इंदौर के लिए बहुत आग्रह था आचार्य भगवान का, लेकिन वचन दे दिया सो दे दिया, और इसी ये जो वचन दे दिया सो दे ही दिया, उसी के कारण आज वचन सिद्धि जो बिल्कुल देखने भी नहीं मिलती, ऐसे दुर्लभ वचन सिद्धि गुण आचार्य भगवान में है कि जो कह दिया, जिसको आशीर्वाद दे दिया, उसी रूप से फल जाता है। चाहे कोई तन की बीमारी से ग्रसित हो या कोई मन की बीमारी से ग्रसित हो, एक सिंपल दृष्टि उस तरफ दृष्टि हो जाना, कुछ कहे ना कहे, लेकिन फिर भी वो आशीर्वाद बहुत प्रशस्त रूप में फलता है। इन चरणों में हम सभी आए हैं। नागदा समाज में सभी लोग भक्ति में बहुत अग्रसर रहते हैं, लेकिन जैसे ही भक्ति के आगे बढ़ने की बात आती है तो सबको बहुत मुश्किल लगता है कि नहीं नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ये हमसे नहीं हो सकता, हम तो आहार दे देंगे। लेकिन कल्याण का मार्ग तो भक्ति के आगे बढ़ के ही हो पाता है। तो हम सभी हिम्मत करेंगे, ऐसे प्रशस्त गुरु चतुर्विधि संघ के साथ यहाँ विराजमान है, इतने श्रेष्ठ ज्येष्ठ गुरु विराजमान है, उनके चरणों में छोटे छोटे ही सही व्रत नियम लेके अपने जीवन का कल्याण करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।